So today we will start chapter 3, Introduction of Asana of Supplementary Reader Part 2, Yoga Education. Okay, so let's start. What is asana? Asana क्या है? In general, asana is a particular posture in the body devoid of any type of pain. The body and the mind remain steady. Steady का means होता है स्थिर, है ना? Sage Patanjali has defined asana as स्थिर सुखम आसना 2/46. ये आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना? इनकी जो बुक होगी स्थिर सुखम आसनम की, इतने पेजेस होंगे, उसके पेज नंबर 2 में ये बताया गया होगा आपको, ठीक है? इट मीन्स आसन इज अ पोस्चर विच इज प्लीजेंट एंड फर्म. In Hatha Yoga, asana play an important role. The asana are defined as follows in the 17th slok of the first chapter of the Hat Pradipika. Okay. Hatasya prathamangatva dasanam purvamuchyate kuryat dasanam sthair marogyam changalaghavam. Okay. हटस्य प्रथमांगत्वा दासनम पूर्वमुच्यते कुर्यात दासनम स्थैर्यमारोग्यम चांगलाघवम. Okay, आसन means posture being in the first component of hatha yoga. hatha yoga है, हाथ नहीं है, hatha yoga is dealt first. आसन bring steadiness, health and a feeling of lightness. Okay, hatha yoga has conceived 84 postures on asanas on the basis of 84 lakhs of births. Asanas have been explained on the basis of sitting postures of animals. Asanas are performed by lying on the back, stomach, sitting and standing. Asanas are also classified on the basis of physical exercise and the effect of asanas. Generally, the asanas are classified in 3 categories. First, asana that are beneficial for body: Sarvangasana, Dhanurasana, Paschimottasana, Vrikshasana, etc. Meditation asana, Padmasana, Siddhasana, Swastikasana. And third, relaxation asana, Savasana, Makarasana. Asanas are beneficial at physical level as well as they affect mental and spiritual level. The practice of asana develops the physical, mental and spiritual level together and thus contributes in the integrated development of human personality. Okay, तो आसन क्या है? तो जनरल वर्ड्स में आसीनता, आसन अर्थात बॉडी की जो स्टीडीनेस है ना, उसका पोस्चर है, विशेष स्थिति जिसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कोई पेन ना हो, है ना, और बॉडी और जो आपका मन है, माइंड है ना, वो स्टीडी हो, मीन्स स्थिर अवस्था में हो, तो वो आसन कहलाती है. ठीक है, तो सेज पतंजलि ने भी कहा है स्थिर सुखमासनम, मतलब स्थिर और सुखपूर्वक अवस्था ही आसन कहलाती है. ओके, तो हठ योग में आसनों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है. हठ प्रदीपिका के फर्स्ट चैप्टर के 17th श्लोक में आसनों के संदर्भ में आपको ये श्लोक दिया गया है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आसन हठ योग का फर्स्ट कंपोनेंट है. ओके, प्रथम अंग है. आसन के प्रैक्टिस से फिजिकल और मेंटल लेवल पर हेल्थ, फीलिंग ऑफ लाइटनेस, है ना, और स्टीडीनेस, हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य, आरोग्यता और हल्केपन, है ना, लाइटनेस की बात की गई है यहाँ, फीलिंग ऑफ लाइटनेस, तो हल्केपन की अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस होता है. हठ योग में 84 पोस्चर्स, नॉट पोस्चर, 84 बर्थ, मतलब यहाँ पर योनियों की बात की गई है. ठीक है, तो 84 लाख योनियों के आधार पर 84 लाख आसन कंसीव किए गए हैं, उनकी संकल्पना की गई है. डिफरेंट टाइप के जीवों के लिए या एनिमल्स के लिए, है ना, सॉरी के लिए नहीं, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के बैठने की जो स्पेशल
पोस्चर के अनुसार आसनों की यहाँ पर व्याख्या की गई है। ठीक है, तो आसनों का अभ्यास जो है, उसकी प्रैक्टिस वो लेटकर, पीठ के बल या पेट के बल, बैठकर और खड़े होकर किया जाता है ना। तो शारीरिक अभ्यास, फिजिकल प्रैक्टिस और आसनों के प्रभाव के अनुसार भी आसनों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आसन को 3 भागों में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया है उनको 3 कैटेगरीज में। तो सबसे पहला आता है आपका आसन दैट आर बेनिफिशियल फॉर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। वो कौन सी आसन है? तो वो है सर्वांगासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तासन, वृक्षासन। ठीक है, फिर सेकंड है मेडिटेशन आसन, मतलब ध्यान करने वाले जो आसन है, वो है पद्मासन, सिद्धासन और स्वस्तिकासन। ठीक है, फिर थर्ड है आपका रिलैक्सेशन आसन, मतलब शिथिलीकरण के जो आसन होते हैं, वो है आपका शवासन और मकरासन। ठीक है, तो आसनों के प्रैक्टिस से फिजिकल लेवल पर तो बेनिफिट मिलता ही है ना, फिजिकल लेवल के लिए वो लाभदायक है ही, इसके साथ ही ये मेंटल और स्पिरिचुअल, मतलब जो दिमागी, मानसिक और आत्मिक लेवल को भी वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आसनों की प्रैक्टिस बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों लेवल पर समन्वित विकास है ना, डेवलपमेंट कर मनुष्य के पर्सनालिटी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो आसन्स के बारे में आपको मैं शॉर्ट में कल बताऊंगी। ठीक है, आप उसको रीड करेंगे, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको वहां बताते चलूंगी आसन के बारे में।